सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं लेकर सदन में जो बैठे। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए? नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है शहजाद, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है सांसदों को, इसके लिए आप स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन, यहाँ खर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है, बेचारों को कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। खड़गे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। ये आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है। और एक बात की 100 बात है, देखिए एक बात का जवाब दीजिए, आप भी दीजिए, भाजपा भी दे। क्या नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस देश के सदन में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? वो क्यों भाग रहे हैं? और मैं 2-3 बातें, क्योंकि लगातार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और यहां वहां की बातें हुई। इस देश ने पहले भी प्रधानमंत्री देखे, कोई आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है मोदी जी। अब मैं आपको 2 वाक्य बताती हूं और करारा तमाचा पड़ेगा विपक्ष के प्रतिनिधि पर, और सुनिए ये बात ध्यान से। कोकराझार असम में हिंसा हुई थी पार्लियामेंट के 2012 में। मनमोहन सिंह जी रिलीफ कैंप गए, निकले अरे वहां से, मैडम, मीडिया को पार्लियामेंट में संबोधित आपने बोला है ना, एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री ने भी तो बात रखी है मणिपुर पे, सदन में बयान दिया। बीच में मत बोलिए, चलिए बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ओके चलिए बोलिए, आप बोलिए, पूरा कीजिए, आप लंबा बोलिए, मुझसे ज्यादा बोलिए, आपको ये पता होना ये जाके उत्कृष्टता कहीं और किया करो। थोड़ा संवेदनशील मामलों पर बोलने सुप्रिया जी, आप मेरी क्लास की टीचर नहीं है, ना इस शो की एंकर है, वो काम आपने छोड़ दिया। आप बोलिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, एक पर सेकंड मुझे आप दोनों रुकिए ना भाई, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी, इतनी बढ़िया डिबेट चल रही थी। सुप्रिया जी एक सेकंड फिर से दोबारा बताइए, हाँ दोबारा बताइए, हम नहीं सुन पाए। आप कह रही हैं 2 एग्जाम्पल आप देने वाली हैं, दोबारा बताइए वो पहला एग्जाम्पल। हाँ मैं मौका 2 एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि ये देश कैसे चलना चाहिए और ये देश कैसे चलता है। ये एग्जाम्पल देने जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने इस देश के, इसमें पहले भी प्रधानमंत्री रहे। 2012 में कोकराझार में हिंसा हुई, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वहां गए, वहां जाकर रिलीफ कैंप में गए, मीडिया को संबोधित किया, एक हफ्ते बाद सदन में बयान दिया। 2012 दिसंबर में निर्भया का वो कांड हुआ, रूबिका जी आपको भी याद होगा और मुझे भी याद है। इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था उस कांड ने, क्योंकि हम सब सोचने को मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ ये 5 दरिंदे ये हैवानियत कैसे कर सकते हैं। सारा देश सड़कों पर उतर आया था, मीडिया सड़कों पर उतरा था, सवाल पूछता था, न्याय की गुहार लगाता था, और इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि एक पिता होने के नाते और एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा, आपका गुस्सा समझता हूं, वो जायज है। 2 उदाहरण आपने बताए कि आप प्रार्थना कीजिए। आपने अभी जो देखा, ऐसा ही कृत्य ये पार्लियामेंट में करते हैं। ये पार्लियामेंट के बाहर एक वादा करते हैं और पार्लियामेंट में आकर हर सेशन को बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। इन्होंने महंगाई पे चर्चा मांगी थी, ले आए रफाल, रफाल पर मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कोविड पर चर्चा मांगी थी, कोविड पर चर्चा के लिए हमने हाँ बोला तो इन्होंने पेगासस लाया, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की खानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी थी बजट सेशन में अन्य मुद्दों की, आए बीबीसी के साथ, बीबीसी ने खुद स्वीकारा हमने टैक्स फ्रॉड किया है, परंतु बीबीसी करते हुए बजट सेशन को भी पंगु बना दिया और आज भी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे। अब मैंने क्या सवाल पूछा था, मैंने हमारी सम्मानित बहन सुप्रिया जी से पूछा था, 8000 घटनाएं मणिपुर की हुई, वो मुझे कोकराझार का बता रही है। उनको ये भी नहीं पता कोकराझार मणिपुर में नहीं होता, कोकराझार असम में है। मणिपुर में 120 दिन का बंद चला, बलात्कार, बंदूक, बम चले, उस विषय पर मैंने मनमोहन सिंह जी का पार्लियामेंट के भीतर का बयान पूछा तो कोकराझार और निर्भया पर बयान सुनाने लगी। ये डबल स्टैंडर्ड। मैंने ममता बनर्जी ने मालदा के विषय को फेक कहा है, शशि पांजा का बयान सुनाया, उस पर नो जवाब। ये हमारे गवर्नर ने क्या कहा ये बता रही थी, पर उनके मंत्री ने राजस्थान पे बात रखी, उस पर नो जवाब। इनकी विधायिका ने कहा है, विधायक ने कहा है कि बेटे पर एफआईआर नहीं हो रही मंत्री के, नो जवाब। अब उन्होंने माइक बंद करने की बात की खड़गे जी की। भाई माइक बंद हुआ नहीं हुआ इसके बारे में तो राज्यसभा के चेयर और सेक्रेटेरिएट ने बताया, ये तो उन्होंने राहुल गांधी के समय पर भी आरोप लगाया था। पर ये सुनिए,
वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। मैं आज केवल सुप्रिया जी से, और मैं सुप्रिया जी का अभी भी बहुत सम्मान करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत ही क्षमतावान व्यक्ति है। सुप्रिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये तो आप ही का आज भी साथी है, इसको पार्टी से आपने निकाला नहीं है। वो कह रहा है कि लात घूसे मारे। आप तो आरोप लगा रही, जो आरोप हमेशा झूठ साबित होते, ये तो कह रहा है। एक सेकंड, मेरी 10 सेकंड और बात हो जाएगी। मैं केवल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अपना नाम I.N.D.I.A रखा है, मतलब पूरा इंडिया की चिंता आपको है। इंडिया में मालदा आता है, मालदा के बारे में ममता दीदी कहती है फेक वीडियो है। कितने कपड़े निकले, इस पर एक स्टैंड पार्टी का बता दीजिए आप। ओके सुप्रिया श्रीनेत, 2 मिनट अनइंटरप्टेड। और मणिपुर की घटना बता दीजिए कि कब मनमोहन सिंह बोले थे। अब आप सुनेंगे। इंडिया में मणिपुर भी है और मैं दोबारा से निर्भया की घटना का जिक्र करूंगी। बिल्कुल। और इसलिए करूंगी जिक्र क्योंकि इस देश को सुनना जरूरी है। 2 प्रधानमंत्रियों, 2 सरकारों, 2 विचारधाराओं में अंतर। 2012 का निर्भया का रेप जिसने इस देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था, और मेरे और आप जैसे लोग सोचते थे कि 5 आदमी एक अकेली लड़की के साथ वो दरिंदगी कर कैसे सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस ने तब उंगली उठाकर नंगा नाच नहीं किया था सत्ता का, और भाजपा शासित प्रदेशों पर उंगली नहीं उठाई थी। इस देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था और कहा था आपका गुस्सा, आपका दर्द जायज है। 3 बेटियों का पिता हूं, समझता हूं। निर्भया और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था हिंसा की कोई कार्रवाई मत कीजिए, हिंसा किसी भी चीज का समाधान नहीं है, शांति की अपील की थी। इस देश के प्रधानमंत्री और सोनिया जी निर्भया के परिवार के टच में रहे, उसको सिंगापुर इलाज के लिए भेजा, और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पे इस देश का प्रधानमंत्री और यूपीए की अध्यक्षा खड़े रहे, एक बेटी के सम्मान में, आधी आबादी के सम्मान में। इस देश का मीडिया सड़कों पर उतर के न्याय मांगता था, और मैं सम्मान करती हूं इस बात का। इस देश के लोग न्याय मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि बलात्कार वर्सेस बलात्कार। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलोगे, कभी मालदा, कभी राजस्थान, कभी छत्तीसगढ़ जाओगे। 3 महीने से इस देश का एक राज्य जल रहा है, और अब वो आग, वो चिंगारी बगल वाले मिजोरम में पहुंच रही है। हम पर सवाल उठाने से पहले 2 लोगों का जवाब दे दो। एक अपने उस विधायक का जो कहता है राज्य प्रायोजित हिंसा है, आपका विधायक है, और एक अपने उस विधायक का जो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, मणिपुर की हिंसा की वजह से लकवा मार गया है, पड़ा हुआ है बिस्तर पर। और एक जवाब दे दो वहां की राज्यपाल का। शर्म करो, ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार नहीं है, ये मणिपुर का, ये इस देश की बेटियों का, ये कारगिल के योद्धा की पत्नी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और तुम्हारी चुप्पी और गंदी घिनौनी राजनीति दिखाती है कि अभी भी सिर्फ ट्रोल बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेटियों का न्याय, मणिपुर के लिए न्याय जरूरी नहीं।